लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने एचपी की मोटर के लिए कितना सोलर लगाएं या फिर कितना सोलर सही रहेगा या उसकी आवश्यकता कितनी है, सफिशिएंट, नेसेसरी। ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी समर्सिबल मोटर है या फिर आपकी आटा चक्की मोटर है या कोई और प्रकार की किसी प्रकार की मोटर है, उसको आप चलाना चाहते हैं तो वो कितने एचपी की है और उसके लिए कितना सोलर लगेगा, ये सारा कंप्लीट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं कितने एचपी की मोटर के लिए कितना सोलर हमें लगाना चाहिए या कितना सोलर उसके लिए लगाना पड़ेगा। पहली बात है कि जैसे ही हम पहले तो हमें ये देखना है हमारी जो मोटर है वो कितने एचपी की है। तो मैं एक एग्जांपल इसमें समझाऊंगा, उसी एक एग्जांपल से आपको जो है ये चीज़ सेटअप करनी है कि उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट आपके लिए रहेंगे। वैसे हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं इन मोटर्स के ऊपर, अलग अलग वीडियो, उसमें आप प्राइस डिटेल वगैरह भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप उसका आंकलन कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लगानी हैं, वो चीज़ें आप कहाँ से पता करेंगे, कैसे उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं आप, ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी जो मोटर है वो 5 एचपी की मोटर है। अभी हम 5 एचपी की मोटर को लगा कर चलते हैं, या फिर 10 एचपी की होती है, 15 एचपी की, 20 एचपी की, 2, 3, 1 अलग अलग एचपी की मोटर मार्केट में है। तो एग्जाम्पल के लिए हम 5 एचपी की मोटर का सेट करते हैं कि जैसे आपको 5 एचपी की मोटर चलानी है। अब 5 एचपी की मोटर के लिए आपको कितना सोलर चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं। अब जब आप 1 एचपी का वोल्टेज निकालेंगे तो 1 एचपी में होते हैं 746 वोल्ट, यानी कि 746। तो लगभग इतना वोल्ट जो है एचपी में होता है 1 एचपी में। अब अगर उसके हिसाब से आप जाएं तो लगभग आपका 4 किलोवाट बैठ गया, यानी कि अगर आप 746 वोल्ट के हिसाब से 5 एचपी का हिसाब लगाएं तो वहाँ 4 किलोवाट हमारा सोलर बैठता है। लेकिन क्या ये सही रहेगा भाई? अगर हम पूरी वाटेज का हिसाब लगाएं और उसी वाटेज के हिसाब से मान लीजिए आपका 100 वाट का पंखा है और आपने 100 वाट सोलर लगवा दिया, तो क्या वो सही है? जी देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ा माइंड में बैठा लें। जितना आप लोड चलाना चाहते हैं उससे अधिक सोलर आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो सोलर इन्वर्टर के थ्रू आपको जो है वापस आपका जो है कंपोनेंट चलाएगा। अगर आपका एसी कंपोनेंट है, अगर डीसी है तो डायरेक्ट चला देगा, लेकिन अगर एसी, ज़्यादातर एसी कंपोनेंट ही होते हैं हमारे डोमेस्टिक घरों में, तो ज़्यादातर डीसी कंपोनेंट ही हैं, तो उसके हिसाब से हमें सोलर ज़्यादा रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जैसे 100 वाट का पंखा चलाना चाहते हैं तो कम से कम 150 वाट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो उसकी डिक्रीमेंट आएगी इन्वर्टर के थ्रू, जो उसमें वेस्टेज होगी एक किस्म से जिसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर आपको डीसी से एसी करंट कन्वर्ट करके देता है। तो उस कन्वर्जन को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सोलर लगाना पड़ेगा। अब यही बात हम वापस आते हैं 5 एचपी पर। तो 5 एचपी का हमारे हिसाब से वैसे सोलर निकलता है लगभग 4 किलोवाट। लेकिन आपको मैं एक आंकड़ा दे देता हूं, जितने एचपी की मोटर हो आप कम से कम उतना सोलर जरूर लगवाएं। यानी कि 1 एचपी के लिए कम से कम 1 किलोवाट, 2 एचपी के लिए कम से कम 2 किलोवाट, 3 एचपी के लिए कम से कम 3 किलोवाट और 5 एचपी के लिए कम से कम 5 किलोवाट, 10 एचपी के लिए 10, 15 के लिए 15, 20 के लिए 20। तो अब आपने 5 किलोवाट सोलर लगा लिया 5 एचपी की मोटर को चलाने के लिए। तो ये तो हो गया आपका सोलर। अब उसमें 3 सिस्टम है हमारे पास, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है और डायरेक्ट वीएफडी है। वही वीएफडी के थ्रू है। तो ऑफ ग्रिड में तो आपको जो है सारा काम इन्वर्टर को करना है। अगर आप ऑफ ग्रिड पे उसको चलाना चाहते हैं तो 5 एचपी की आपने मोटर ली है, अब इन्वर्टर सीधा सीधा बैठता है। अब ये भी सवाल मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी जितने एचपी की मोटर है, अगर इन्वर्टर आप लगवाना चाहते हैं तो उससे डबल का इन्वर्टर लगवाएं।
यानी कि 5 HP की मोटर के लिए कम से कम 10 kVA का इन्वर्टर आप रखें अगर आप उसको प्रॉपरली चलाना चाहते हैं। अब 10 kVA का इन्वर्टर लगभग 120 वोल्ट में भी आता है और जो है आपका हमारा 120 वोल्ट में हो गया, यानी कि 10 बैटरी में भी आता है और 15 बैटरी में भी आता है, अलग अलग वोल्ट में आता है, वो 180 वोल्ट में भी आता है। तो आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आप थोड़ा बहुत बैकअप चाहते हैं तो आप 15 जो है 180 वोल्ट में ले लें या फिर 10 किलोवाट में रखें, क्योंकि अगर आप बैटरी का खर्च लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो उसमें तो आप 10 बैटरी वाला ही इन्वर्टर रखें, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा। तो 10 kVA का हमारा इन्वर्टर हो गया और 10 हमारे पास बैटरीज हो गई और 5 किलोवाट का हमारा सोलर हो गया। तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे आराम से 5 HP की मोटर को चला सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात आती है कि अगर हम ऑन ग्रिड लगाएं, भाई ऑन ग्रिड का तो मैंने बता भी रखा है, वैसे पहले आप तो चला तो 3 किलोवाट भी सकते हैं, इन्वर्टर बड़ा ले लें बस। लेकिन अगर आप प्रॉपरली जाएं कि हमको मोटर ही चलानी है तो उसके लिए मैंने बताया कम से कम 5 किलोवाट का जो है सोलर रखें, और 5 किलोवाट सोलर रखने के बाद उसमें कम से कम 7 kVA या 10 kVA का आप इन्वर्टर लगा सकते हैं। वैसे आप वहाँ पर 7 kVA भी रख सकते हैं ऑन ग्रिड में, भाई वहाँ तो लोड आपका फिर भी ग्रिड से ही चल रहे हैं, तो 7 kVA आप इन्वर्टर रख सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में। उससे आप अपनी जो है 5 HP की मोटर को आराम से चला सकते हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट VFD से, तो उसके लिए कितना लगाएं। अब डायरेक्ट VFD का भी यही सिस्टम है भाई कि जितनी आपकी मोटर है उससे एक्स्ट्रा का ही VFD रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी कि अगर आप जैसे हम 5 HP का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो 5 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 7 kVA इन्वर्टर लें या 7.5 HP का जो है VFD कंट्रोलर लें, या फिर 10 HP का VFD कंट्रोलर लें, क्योंकि 10 HP आप 10 HP तक चला सकते हैं। अब अगर पूरा 5 HP का लेते हैं तो उसमें जो है बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, फिर उसमें सोलर की करंट भी मैटर करती है, धूप भी मैटर करती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा VFD कंट्रोलर ले लें तो उसमें वो पावर ज़्यादा होती है उसको चलाने के लिए, तो उसमें जो है मैटर तो ये चीज़ें तब भी करेंगी, धूप भी मैटर करेगी, सोलर भी तब तो मैटर कर ही करेगा। लेकिन उसमें क्या है कि हल्की फुल्की, जैसे कई बार हल्का सा बादल सामने से गुजर गया सूरज के, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ज़्यादा काम करेगा, उसकी जो रोटेशन है वो ज़्यादा बनाएगा। तो एक्स्ट्रा का ही आप जो है VFD कंट्रोलर लें जितने HP की मोटर आप चलाना चाहते हैं। तो ये था कि कितने HP की मोटर के लिए कितना सोलर लगाएं। तो इसमें सीधा फंडा मैंने आपको बताया है, जितने HP की मोटर हो उतने HP का कम से कम सोलर लगवाएं, और जितने HP की मोटर आप चलाना चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा ही आप इन्वर्टर रखें, या उससे एक्स्ट्रा ही आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर रखें, या उससे ज़्यादा का ही VFD कंट्रोलर रखें। तो ये इस प्रकार से आपको मैनेज करना है, जिससे आप प्रॉपर अपनी जितने HP की मोटर है उसको आप आसानी से चला सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि आटा चक्की की मोटर अलग होती है, उसकी रोटेशन अलग होती है, सबमर्सिबल पंप की मोटर अलग होती है, उसकी रोटेशन अलग होती है। तो ये VFD कंट्रोलर जो मैंने एक्स्ट्रा लेने को बताया है, या फिर जो इन्वर्टर एक्स्ट्रा लेने को बताया है, वो इसीलिए बताया है ताकि आप सभी चीज़ों को मैनेज कर सको। अब उसमें कई बार होता है कि इसकी रोटेशन इतनी है, ये 1400 RPM है, इसकी 2000 RPM है, इसकी 1200 RPM है, किसी की 800 RPM है। तो वो भैया आपको थोड़ा इसमें थोड़ा और अपडेट रहना, वो पहले थोड़ा चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही RPM है, ज़्यादा ही करंट लेना है, या कम RPM है, वो ज़्यादा लोड लेगी, बुश में है, बैरिंग में है, तो ये अलग अलग फिर चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मिनिमम कंडीशन इसकी ये तो रही रहेगी, और इसमें आपकी जो है मोटर है, समर्सिबल मोटर है, आटा चक्की मोटर है, बिल्कुल आसानी से रन कर जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल है, कमेंट है, तो आप हमें कमेंट डाल सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।